हेलो एवरीवन, दिस इज़ राधिका फ्रॉम फ्री लर्नर। और आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उससे होगा क्या कि आप मैथ्स के मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मेंसुरेशन का मतलब होता है measurement of length, area and volume of any shape। ओके, जो शेप होती हैं वो हमारी दो तरीके की होती हैं, प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर। ओके, जो प्लेन फिगर होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती हैं क्योंकि उसमें केवल और केवल 2 डायमेंशन ही होते हैं, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, एंड सॉलिड फिगर जो होती हैं वो 3 डायमेंशन होती हैं क्योंकि उनमें लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी जुड़ जाता है। ओके, नाउ अभी हम प्लेन फिगर के बारे में बात करेंगे। तो जो प्लेन फिगर में पहला फिगर है हमारा वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो है रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, जितना ये लेंथ है उतना ही इसके सामने वाला लेंथ होता है और जितना ये ब्रेथ है उसके सामने वाला ब्रेथ भी उतना ही होता है। तो इसका जो पैरामीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सम ऑफ ऑल साइड्स तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, लाइक 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका जो है वो पैरामीटर निकल आ जाता है। एरिया जो होता है इसका लेंथ इनटू ब्रेथ से निकल आएगा। नाउ कम टू द सेकंड प्लेन फिगर विच इज स्क्वायर। तो स्क्वायर में जो होता है वो हमारी इसमें चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका पैरामीटर जो होता है वो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। हाउ मेनी साइड्स इज देयर? 4 साइड्स। तो 4 इंटू साइड्स जो है इसका वो पैरामीटर निकल आता है। और इसका जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड से निकल आएगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड फिगर विच इज ट्राइंगल। ट्राइंगल में जो है हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, ट्राइंगल में अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इसके वर्टेक्स से इसके बेस पर जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर इसका जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस, और जो हाइट हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हाइट कंसीडर करते हैं एंड फिर उसका जो बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका जो है एरिया निकल आता है। नाउ इसका जो पैरामीटर है जैसे कि हम सभी फिगर्स का निकालते आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड, इसका भी इसी तरीके से सम ऑफ ऑल साइड निकल आएगा। ओके, नाउ कम टू दिस ट्राइंगल। अगर हमारे पास इसमें हमारे पास हाइट नहीं है तो हम इसका डायरेक्टली भी इसका जो है पैरामीटर दिया, मतलब इफ पैरामीटर इज गिवन और एनी साइड इज नॉट गिवन देन हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका जो है पैरामीटर निकाल सकते हैं या फिर कोई भी साइड इसकी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इसका जो एरिया है वो हीरोइंस फॉर्मूले से निकल आता है। ओके, नाउ कम टू द सर्कल। सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका जो भी ये एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास होती है तो वो डायमीटर होता है। और इस डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड दे देते हैं तो जो है वो रेडियस हो जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली हियर डायमीटर विल कम, हियर रेडियस विल कम। तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। एंड इसका जो पैरामीटर होगा वो जो होगा इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर एंड इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर से निकल आएगा। नाउ कम टू द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो होता है इसका पैरामीटर जो है वो सम ऑफ ऑल साइड हो जाता है और इसका जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल आता है। कम टू द ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में हम क्या करते हैं कि इसका जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती। ओके, एनी वन अपोजिट साइड। और पैरेललोग्राम में इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं
एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, बट ट्रेपेजियम में एनी टू पैरेलल साइड अपोजिट जो होती हैं और पर वो इक्वल नहीं होती। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच होगा। ए इसकी फर्स्ट पैरेलल साइड है एंड बी सेकेंड पैरेलल साइड, एंड जो हाइट है वो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, एंड इसका जो पैरामीटर होगा वो सम ऑफ ऑल साइड्स से निकल आएगा। नाउ कम टू द रोम्बस। रोम्बस में हमारे पास जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर के जैसे ही होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ओके, एंड इसका जो डायमीटर d1 इंटू d2, इसका जो एरिया होगा वो हाफ d1 इंटू d2 करके निकल आएगा, ओके, एंड इसका जो पैरामीटर होगा वो 4 इंटू साइड से, जैसा कि स्क्वायर का निकलता है उसी तरीके से इसका एरिया निकल आएगा, क्योंकि स्क्वायर से ही रोम्बस बनता है। स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस के जैसे ही, जो स्क्वायर रोम्बस जो है वो स्क्वायर से बनता है, जिस तरीके से पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल से बनता है, उसी तरीके से जो रोम्बस है वो स्क्वायर से बनता है। ओके, नाउ कम टू दिस क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल में क्या है, 4 साइड्स होती हैं, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती है कि वो किस शेप में है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, एनीथिंग, वी डोंट नो अबाउट द शेप एग्जैक्टली। सो तो हम क्या करते हैं, एंड जो पॉलीगॉन होते हैं वो n नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, मीन्स क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं एंड पॉलीगॉन में n नंबर ऑफ साइड हो सकती हैं। n नंबर ऑफ मीन्स इट मे बी 5, 6, 7 और 8, 9, 10, any number of side, those comes under polygon, and quadrilaterals has 4 sides. So suppose I have created this quadrilateral, it's look like a parallelogram, but suppose if it is not a parallelogram, then I have divided this quadrilateral into 2 pieces and it makes 2 triangles. Okay, now we all knows how to calculate the area of the triangle. Then so this area of parallelogram will come like area of this triangle plus area of this triangle. Okay, तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी पॉलीगॉन और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला एंड इस ट्राइंगल का एरिया निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूरा जो है निकल के आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो एरिया दिया है ट्रेपेजियम का वो दिया है 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 15 मीटर। जो हमारी 2 पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम में, उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो दी है 15 मीटर। ट्रेपेजियम की जो हाइट है वो 15 मीटर है एंड 1 पैरेलल साइड इज 20 मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द अनदर पैरेलल साइड। ओके, सो चलो करते हैं। तो हमें लेट्स द अदर पैरेलल साइड इज बी। ओके, बी दिया है, हमें माना कि जो दूसरी पैरेलल साइड है जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम बी मान लेंगे। अब हमें दिया क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है वो लिखा, डिस्टेंस बिटवीन जो हाइट है पैरेलल साइड की वो लिखी एंड 1 पैरेलल साइड दैट इज ए लिखा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो अदर पैरेलल साइड जो बी की वैल्यू है वो 44 मीटर निकल आएगा। ओके, नाउ डू द अनदर एग्जाम्पल। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया दिया है रोम्बस का वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ओके, लाइक दिस इज द सपोज 1 minute, this sorry
दिस इज द रोम्बस। ओके, सो जो इसका जो भी एरिया है, इस रोम्बस का एरिया है वो हमें दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो एक डायगोनल है, इसमें 2 डायगोनल होते हैं हमारे पास, एक ये डायगोनल होता है एंड एक ये डायगोनल होता है रोम्बस में। तो जो हमारा पहला डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल है, वो हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस 240, हाफ d1 हमें 16 दिया है, d2 हमें निकालना है, तो d2 की वैल्यू जो वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें हमें हेक्सागन दिया है। हेक्सागन, दिस इज अ पॉलीगॉन ऑफ 6 साइड्स। ओके, हेक्सागन MNOPQR। इसकी जो साइड्स हैं वो 5-5 सेंटीमीटर की दी हैं। अब इसमें क्या किया है, इसमें 2 व्यक्ति हैं, अमन एंड रिद्धिमा, जो क्या है इस हेक्सागन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। जो रिद्धिमा है वो इसमें क्या करती है, ये पॉलीगॉन है तो हमने क्या किया है, इसको डिवाइड कर लिया है सिमिलर शेप में जिनका हमें एरिया पता है। जैसे रिद्धिमा ने इसको डिवाइड किया है 2 ट्राइंगल एंड 1 रेक्टेंगल में। ये ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, इस ट्राइंगल का एरिया हमें पता है। एंड दिस इज द अमन्स मैथड। इसने क्या किया है, इसने 2 ट्रेपेजियम बना लिए हैं और इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के ऐड किया है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में करके दिखाइएगा। ओके, और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि किस किस का आंसर आया। इसका जो आंसर आएगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, नेक्स्ट मैं जब भी वीडियो इसका अपलोड करूँगी सॉलिड फिगर का, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। और मीन्स ये जो होमवर्क है इसके किस किस ने सॉल्यूशन बताए हैं, तो इनके नाम मैं आपको उस वीडियो में बोल करके बताऊंगी। थैंक यू फॉर दिस सेशन। वी विल मीट यू सून। बाय बाय, टेक केयर।